नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान पर। ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प, नशे के खिलाफ सरकार की जंग, हरियाणा में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। जैसे नशे की लत को दूर करने के लिए एंटी एडिक्शन ड्रग फ्री इंडिया इस नाते से भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम को सरकार की हरी झंडी। हजारों युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ। नशा मुक्त समाज बनाने एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हर माह एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़कर संकल्प कराऊंगा। राज्य में नशा विरोधी मुहिम जारी। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान की अनमोल जिंदगी समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाती है। आज आम आदमी थोड़े से मजे के लिए नशे के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहा है और आज के इस दौर में नशे की बुरी लत से इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नशा किसी भी जोड़ का तोड़ नहीं, बस इससे घर उजड़ते हैं और कई जिंदगियां तबाह होती हैं। देश का राज्य हो या जिला हो या शहर, नशे की लत से अधिकतर लोग ग्रसित हैं। लोग नशे को मजे के लिए अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को खुद मौत के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज बनाने, नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए भारत माता की, भारत माता की। नशा हर राज्य, हर क्षेत्र में जहां अब सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं हरियाणा राज्य भी नशे से अछूता नहीं रहा है। इन सब बातों पर गौर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े कदम उठाए हैं और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। नशा के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। नशा को खत्म करने के लिए सरकार ने उल्टी गिनतियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। बढ़ती हुई कई गलत आदतों का विरोध करने के लिए भी, जैसे नशे की लत को दूर करने के लिए एंटी एडिक्शन ड्रग फ्री इंडिया इस नाते से भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बोलो भाइयों, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अगर तैयार हैं
तो मुट्ठी ऊंची करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीते वीरवार को करनाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति संकल्प समारोह कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान हजारों युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। नशा मुक्त समाज बनाने एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हर माह एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़कर संकल्प कराऊंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि मैं राष्ट्र हित और समाज हित में अपनी आखिरी सांस तक नई पीढ़ी को नशे के तस्करों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इस अभियान के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान नशा को अनैतिक बताया और कहा कि नशे की लत अक्सर पूरा परिवार उजाड़ देती है। इसका कोई लाभ नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान है, इसलिए नशा विरोधी मुहिम तेज करनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर भी किए। नशा मुक्त अभियान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति न केवल अपना शरीर खराब करता है बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। नशे से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अपना प्रदेश हरियाणा, हम अपना प्रदेश हरियाणा, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। नशा स्वयं के साथ गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश के लिए भी घातक है। कारण कि नशे के अवैध कारोबार से कमाया गया पैसा आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में खर्च होता है।
मुख्यमंत्री ने अनाज मंडी में नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशेड़ी का नहीं बल्कि नशे का विरोध करना जरूरी है और इसके लिए समाज के हर नागरिक को नशे के विरुद्ध जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का देर से सही लेकिन मजबूत नतीजा निकलेगा। सभी लोगों के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ, मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी बच्चों और नागरिकों को भी नशे के खिलाफ संकल्प करवाया। उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह साल दर साल बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि अब तो लोग दवाओं को भी नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। नशे की लत से व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में भी अक्षम हो जाता है। हम नशे करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि नशे के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों को नशा मुक्त दोस्त की सलाह दी। कहा कि यदि कोई नशा करने के लिए कहता है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। अब नशा करता वो एक व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं नशा करता हूं, किसी को क्या, मैं करता हूं। लेकिन इसकी हानि कितनी होती है ये समझने की बात है। जो व्यक्ति नशा करता है उसका तो स्वास्थ्य गया, शरीर खराब होता है, कैंसर हो जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। जीवन का काफी हिस्सा वो इस नशे के कारण से अपनी आयु कम कर लेता है। और फिर जिस परिवार का वो सदस्य है उस परिवार के प्रति उसको जो जिम्मेवारी होती है, आखिर काम करके कमा करके बाकी परिवार के सदस्यों को खिलाएगा, उसकी आमदन उनके काम आती है। लेकिन वो अब कमाना छोड़ करके खर्च के ऊपर जोर डालता है। जो खुद कमाता है उसमें से आधा हिस्सा और नशे की चीजों में खर्च कर देता है, तो परिवार वो उजड़ जाता है। जिस परिवार में पैदा हुआ उसको पालने पोसने की जिम्मेवारी उसकी, उससे दूर हटके परिवार खराब कर लेता है। अपना नुकसान, अपने परिवार का नुकसान। फिर जो परिवार जहां जिस इलाके में रहता है, जिस समाज में है, उस समाज की बदनामी कराता है कि उस समाज के व्यक्ति, उसके जो आदमी नागरिक वो नशा करते हैं। ऐसे कई समाजों में इस प्रकार का सुनने को मिलता है कि वो समाज तो ऐसा, उनके यहाँ तो नशेड़ी ही है ज्यादा, समाज की बदनामी होती है। और सबसे बड़ा नुकसान, हानि वो आप समझ लें क्या है। ये जो नशे का कारोबार करते हैं ना,
नशे की चीजें अपने आप तो आती ही नहीं है। ये कोई खरीद के लाता है और फिर कहीं बेचता है। नशा करने वालों को बेचता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये चीज 2 रुपए की कि 10 की कि 50 की है। 2 रुपए की चीज भी उसको कहा जाता है कि 100 रुपए की ले लो, वो कहता 100 रुपए की दे दो, मैंने नशा करना, उसको पता ही नहीं है कितने की चीज है। और ये जो अनाप शनाप पैसा कमा लेते हैं लोग, ये कमाने वाले कौन हैं? ये देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले, ये आतंकवादी संगठन, ये नशे का बड़ा काम करते हैं। और केवल एक देश में करते हैं ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों से चीजों का आदान प्रदान करके स्मगलिंग करते हैं। और अनाप शनाप कमाया हुआ ये पैसा ये देश विरोधी गतिविधियों में काम आता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने में काम आता है, ये किसी भी सरकार को अस्थिर करने में, तरह तरह के आंदोलन चलाने में काम आता है। ये देश के नुकसान को बढ़ावा देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शराब विक्रेताओं की उम्र को घटाने के सवाल पर भी कहा कि वो 16 राज्य में पहले ही संशोधन कर चुके हैं, क्योंकि चोरी छिपे कम उम्र के लोग भी काम करने लगते थे, इसलिए राइट टू जॉब के कारण ऐसा करना पड़ा। लेकिन हमारी नीयत हमेशा से नशे को कम करने की रही है। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त कार्यक्रम में इतिहास को दोहराया और बताया कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक कई सालों में 6,32,000 लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन किसी क्रांतिकारी महापुरुष ने नशा नहीं किया, क्योंकि वो अपने देश को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए आम जनता को भी उनके बलिदान को याद करना चाहिए और नशा मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नशे के कारण उन्होंने बेटा खोया है। यही कारण है कि देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। कभी मैंने कोई बीड़ी सिगरेट का नशा लिया नहीं। मेरा बेटा कब नशा करने लगा ये मुझे पता नहीं चला। जब वो नशे में घर में आया वो 4 साल बाद पता चला, लोगों को मालूम रहा लेकिन घर में नहीं पता चला कि मेरा बेटा नशा करता है। जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा नशा करता है, हमने उसके हर संभव प्रयास से 6-6 महीने में हॉस्पिटल में उसको एडमिट करता, वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करता, दवाइयां कराई, इलाज कराए, ठीक होकर के आता था, फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता था, लोग घेराबंदी किए रहते थे और फिर वो नशा शुरू कर देता था। अंत में लीवर डैमेज हुआ, खून से उल्टी हुई। विगत 17 अक्टूबर 2019 को उसने फोन किया, पापा मुझे खून की उल्टी हो गई। मैंने तत्काल उसको एडमिट कराया 19 अक्टूबर को हॉस्पिटल में लीवर ने काम करना बंद कर दिया और मेरे बेटे की आंख बंद कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने शादी कर दी थी, उसकी 25 साल की उस समय उन्होंने पत्नी इंतकाम किए हुए, 2 साल का बच्चा था, जो 3 साल का बच्चा हो गया। अभी उस बच्चे को नहीं मालूम कि मेरा पापा कहाँ है। वो सोच रहा है बच्चा कि मेरे पापा ऊपर के कमरे में रहते थे, वो सोच रहा है पापा मेरे ऊपर सो रहा है। जब कोई पूछता है उस बच्चे से कि बेटा पापा कहाँ है, तो ऊपर की तरफ उंगली उठा के बताता है और ले जाने का प्रयास करता है, समझता है मेरे पापा सो रहे हैं। आप करवा चौथ पर आपके यहाँ हॉस्पिटल रखा जाता हो, करवा चौथ पर 100 महिलाएं रहती हैं, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं मिली। मेरी लोग एक करवा चौथ पर बरतरी रखा है। उन्होंने कहा
कि इसके तहत 15 अगस्त 2022 तक 75 लाख युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी नशा मुक्ति के लिए आगे आने का आह्वान किया है। लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेने का काम करेंगे, जिसमें हरियाणा के लोगों को भी कम से कम 15 लाख लोगों को संकल्प करा लेने का काम करना। करा लेंगे नहीं करा लेंगे, हाथ मांग बताइए आप, कराएंगे नहीं हाथ मांगे, दोनों हाथ में आगे बताइए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने युवाओं से अपील की कि वह अपने घरों के बाहर लिखे कि मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार है। बच्चों को इसे लेकर अभियान चलाना चाहिए। और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 75 लाख लोगों को नशा न करने का संकल्प दिलाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत आने वाले 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान के 75 लाख लड़के और लड़कियों को जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे, अंग्रेजों के भगाने के 75 साल पूरे होंगे, तब तक 75 लाख लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेने का काम करेंगे, जिसमें हरियाणा के लोगों को भी तब तक कम से कम 15 लाख लोगों को संकल्प करा लेने का काम करना। करा लेंगे नहीं करा लेंगे, हाथ मांग बताइए आप, कराएंगे नहीं हाथ मांगे, दोनों हाथ में आगे बताइए, कराएंगे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान के बॉर्डर पर सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते थे, आज 5% लोग भर्ती हो पा रहे हैं। नशे की दुनिया में पाकिस्तान ने नशा कर भेज देते लोगों को। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अब तक 10 लाख लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया है। साथ ही यह भी कहा कि लोगों को नशे से दूर करने में सहयोग करें, ताकि समाज को इस घृणित बुराई से छुटकारा मिल सके। तो ये थी हरियाणा सरकार की नई मुहिम, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशे के खिलाफ कमर कस रहे हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कई कड़े अभियान चला रही है और अपने कार्यकाल में हरियाणा को एक नई पहचान देने की कोशिशों में जुट गई है। हरियाणा सरकार चुनाव में किए वायदों को पूरा कर रही है और प्रदेश भर को विकास के नई दिशा की ओर ले जाने के लिए भारत के मानचित्र पर एक अलग जगह बनाने में लग गई है। चलिए फिलहाल इसमें इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।